हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का मैथ्स पार्ट। ये शिफ्ट 3 नहीं, ये शिफ्ट 2 है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ 55, 42, 165 एंड 231 इज। देखिए, आपको 55 दिख रहा है तो यहाँ पे एक 5 है, 42 में एक 2 है। तो जब भी आप 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो 10 या 10 का मल्टीपल आएगा। मतलब अगर किसी में 5 और किसी में 2 दिख रहा है तो वो क्या आएगा, 10 या 10 का मल्टीपल। तो यहाँ पे 10 वाला सिर्फ एक ही नंबर है, वो है थर्ड। और ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कैंसिल आउट हो गए थे। जैसे ही हमें 5 दिखा तो अब जो हमारा एलसीएम होगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए थे। फिर हमें एक 2 और दिख गया 42 में। इसका मतलब अब आपके एलसीएम में लास्ट में क्या होगा, एक 0। तो 0 सिर्फ इसी में ही है, यही सीधा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, how much will the sum of rupees 66,000 become after 1 year if the interest is compounded half yearly at 20% per annum compound interest? उन्होंने क्या बोला है, सम दिया है इतना। how much will a sum of become after 1 year if the interest compounded half yearly at 20% per annum? देखो 20% पर एनम है, लेकिन कैसे हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 10%, है ना। और 2 बार ही इंटरेस्ट मिला है तो आपको पता है 2 टाइम्स का इंटरेस्ट क्या होता है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो ये a क्या है, 10%, 66 का 10%, 66,000 का 10% कितना हो गया, 6,600। और b क्या है, इसका 10%, तो वो हो गया 6,60 रुपये। वो कितना हो गया, 660 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 0, 0, 6 टू द 12, 6 टू द 12, 13 और 660, 0, 6, 8, 1, 3, 8, 6, 0। क्लियर। तो 66,000 1, 3, 8, 6, 0, 0, 6, 8, 6, 3, 9, 6, 1, 7, 79,860 is the right answer. Question number 3, the average of the marks of 13 students in a class is 69. If the marks of each student is double, the new average is। तो न्यू एवरेज भी डबल हो जाएगा, सिंपल। 69 का डबल कर दो, 70 का डबल 140, 140 में से 2 माइनस कर दो, 138, 138 is the right answer. Question number 4, if 1% of 42% of a number is what percentage of, अच्छा 1% of 42% of a number is what percent of that number? तो ये क्या हो गया, x का 1% इंटू में 42%। तो आप क्या करो, 1% को खोल दो, 1% को मत खोलो, पता चल जाएगा। तो x का 1/100 इंटू में 42%, तो कितना हो गया, x का 0.42%। बस यही पूछे हमसे, 0.42%। A typist take 40 minutes to type 8 pages. How many pages will he type in 100 minutes? देखो 40 मिनट्स में 8 पेजेस, 1 मिनट में 8/40 पेजेस, तो 100 मिनट में 8/40 इंटू में 100। एक 0 से एक 0 कट गया, 4 1 4, 4 2 8, तो ये आ गया 20 पेजेस। 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a trader fixes the mark price of an article as ₹3,000. He sells it to the customer at a discount of 25%. Further, he gives a discount of 10% for cash payment. If the cost price of article is ₹2,000, find his gain or loss percentage on the sale of the article. एक ट्रेडर ने मार्क प्राइस इतना था, उसने कस्टमर को क्या दिया, 25% का डिस्काउंट, फिर उसने 10% का डिस्काउंट और दिया, और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 2,000 है। तो आपको पता नहीं गेन हुआ या लॉस हुआ, तो हम देख लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस बराबर है 3,000, 25% का डिस्काउंट दे दिया तो उसको मिला कितना, 3/4, 25% होता है 1/4, राइट। फिर उसने 10% का और डिस्काउंट दे दिया तो मिला कितना, 9/10। अब ये जो वैल्यू आई थी इसका 10%, राइट। तो उसका आ देते हैं, एक 0 से एक 0 कट गई, 4 1 4, 4 25 100। तो अब आंसर आ गया हमारा 25 इंटू में 9 इंटू में 9, 25 9 225 इंटू में 9, तो 225 2250 माइनस 225 यही हो जाएगा। 9 का मतलब 10 - 1, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 2025।
2025 इज़ द राइट आंसर। 2025 इज़ द सेलिंग प्राइस। तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 25 रुपये का, बस 2000 पर 25 रुपये का फ़ायदा 2000 पर। CP आपका 2000 है ना, बस इंटू में 100%। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोला है इन्होंने। अच्छा, लॉस वाला तो अपने आप ही काट दो, हमें तो गेन हो रहा है। अब कितना हो गया ये? 25 को 20 से डिवाइड करेंगे, 21 ज़ा 20, बचा 5, ना जाने की 0, 22 ज़ा 40, 25 ज़ा 100, 1.25% का गेन हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, अ बाइक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 891 किलोमीटर इन 81 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 891 अपॉन में 81, काट दो 9 से। 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 9 11 ज़ा 11 is the right answer. Question number 8, 9 ratio y ratio 36. Find the positive value of 9 ratio y is proportional to y ratio 36. Find the positive value of y. तो आपको समझ आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो वाई स्क्वेयर बराबर है 9 इंटू में 36। तो y की वैल्यू हो गई 3 इंटू में 3 6 ज़ा 9 होते हैं और 6 6 ज़ा 36, 3 6 ज़ा 18। y की वैल्यू हो गई 18। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज इतना एंड इट्स हाइट इज इतना। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर? ठीक है, तो वॉल्यूम दिया है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एच कितना है? 48 इज इक्वल्स टू 29568। बस पाई की जगह लगा दो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में 48 इज इक्वल्स टू 29568। तो 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, उसके बाद बचा कितना? 7, 11 6 ज़ा 66, बचा 11। 116 से पहले क्या था 11 के टेबल में? 11 9 बचा। 11 8 ज़ा 88, ये 11 से नहीं जा रहा है क्या? 11 8 ज़ा 88, बचा 8, 11 8 ज़ा 88, फिर 2 से काट दो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 48 आ रहा है तो 4 से काट देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, फिर 12 से कट रहे क्या? फिर से 4 से काट दो। 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, फिर 3 से। कितना आ गया ये? आर स्क्वायर बाय 7 बराबर है 3 2 ज़ा 6, बचा 2, 3 8 ज़ा 24। तो आर स्क्वायर आ गया 7 इंटू 4, 28 को मैंने क्या लिख दिया? 7 इंटू 4 इंटू 7। तो आर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 2। ठीक, अब हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस के एरिया क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में 7 इंटू 2, और 7 2 ज़ा 14 प्लस 48, 7 से 7 कट गया। कितना आ रहा है अब हमारा? 22 इंटू में 4 इंटू में 8 4 12 का 1, 4 5 6 62। क्लियर? 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यूनिट डिजिट में जहाँ पर भी 6 आ रहा है वही आंसर है। 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टू स्टूडेंट्स appeared in an examination. One of them secured 16 marks more than the other and his marks were 58% of the sum of their marks. देखो, the sum of their marks is, तो हम मान लेते हैं एक बच्चे की आए x, दूसरे क्या है x प्लस 16, तो उनका सम ऑफ मार्क्स कितना हो गया? सम 2x प्लस 16। जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं x प्लस 16, क्या बोला? x प्लस 16 बराबर है 2x प्लस 16 का 58%, यही बोला है। बस हमसे 2x प्लस 16 की वैल्यू पूछी है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 58, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 50 ज़ा 50 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ। 50x प्लस 16 इंटू 50 बराबर है
29 टू ज़ा 48, ये 58 सॉरी 58x प्लस 16 इंटू में 29, इसको इधर माइनस में ले आओ, इसको इधर माइनस में ले आओ, तो ये क्या हो गया 16 इंटू में 50 माइनस 16 इंटू में 29 बराबर है 8x। 16 कॉमन ले लो, 50 माइनस 29 कितना हो गया 21 बराबर है 8x। 8 वन 8, 8 टू 16, x की वैल्यू आ गई 42। बस वो यहाँ पे पुट कर दो, तो सम कितना हो गया 2 इंटू में 42 प्लस 16, 2 टू 4, 4 टू 8 प्लस 16, तो ये हो गया 100। सम कितना है 100। 100 इज द राइट आंसर। Question number 11. While covering a distance of 91 km, a man noticed that after cycling for 3 hours 15 minutes, the distance covered by him was 8 by 7, 8 by 7 of the 8 by 7 of the remaining distance. अच्छा, what is the speed? क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। While covering a distance of 91 km, a man noticed that after cycling for 3 hours 15 minutes, the distance covered by him was 8 by 7 of the remaining distance. तो अगर हम देखें, अगर रिमेनिंग डिस्टेंस x है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना, उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 8 बाई 7 इंटू एक्स। तो और टोटल कितना डिस्टेंस है 91, तो 8 बाई 7 इंटू एक्स प्लस एक्स बराबर है 91। एलसीएम ले लेंगे 8 7, 15x बाई 7 बराबर है 91। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 5 ज़ा 15, ये नहीं कट रहा है छोड़ दो। 15x बाई 7 इज इक्वल्स टू 91, तो x की वैल्यू आ गई 91 इंटू में 7 बाई 15। क्लियर, ये हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। अब उन्होंने क्या बोला है, अब आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया था 8 बाई 7x, राइट 8 बाई 7x। तो 8 बाई 7 इंटू में x कितना था 91 इंटू में 7 बाई 15, 7 से 7 कैंसिल, तो 91 इंटू 8 बाई 15 डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम कितना लग रहा है। स्पीड निकाल दे रहे हैं हम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना है 3 आवर्स 15 मिनट, तो 3 प्लस 15 बाई 60, 15 4 द 60, 4 3 द 12 और 1 13 बाई 4, तो बस 13 इंटू में 4, ये हो गया टाइम। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। 13 1 ज़ा 13, 13 7 ज़ा 91, आंसर आया 8 7 ज़ा 56 इंटू में 4 बाई 15, 6 4 ज़ा 24 को 4 यहाँ 2 यहाँ 5 4 ज़ा 20 और 2 22 बाई 15। ठीक है, काटो इसको। 15 15 ज़ा 225 होता है, तो ये आपको समझ आ रहा है 15 से थोड़ा सा पहले वाला आंसर है। 15 15 ज़ा 225 होता है, तो 14.9 इज़ द राइट आंसर। 14.9 is the right answer. Question number 12. The simple interest on a sum is rupees 434 for a period of 8 years at the rate of 5% per annum. बस आपको पता है ऐसा ही बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपन में 100। ऐसा ही कितना है 434, P कितना है नहीं पता, R कितना है 5%, तो 5 बाई 100, टाइम कितना है 8 ईयर्स, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 ये 434 आता है कि 8 के टेबल में, 4 से 2 से काट देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 4 5 ज़ा 20, तो P की वैल्यू आ गई 217 इंटू में 5, राइट। 7 5 ज़ा 35, 5 यहाँ 3 है, 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 5 2 ज़ा 10, 1085 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. Pipe A can fill a tank in 6 hours, pipe B can fill the same tank in 18 hours and pipe C can fill the same tank in 9 hours. The time taken by them to fill the same tank if they operate together is, देखो पाइप A 6 घंटे में भरता है, पाइप B 18 आवर्स में एंड पाइप C 9 आवर्स में।
तो एलसीएम कितना आया, 18 का टेबल देख लेते हैं, 18 वन 18, 18 टू 36, 36 तीनों के टेबल में आते तो 36 एलसीएम हो गया। बस आपको ये बताएं तीनों अगर साथ में भर दिए तो कितनी देर लगेगी, 6 6 36, 18 टू 36, 9 4 अरे तो एलसीएम तो 18 भी आ रहा था ना, छोड़ो, एलसीएम हमारा हो गया 18, 6 3 18, 18 1 18, 9 2 18। इसका मतलब 6 जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा है। अगर हमें टोटल 18 लीटर पानी टैंक में आ सकता है तो 3 लीटर पानी 1 घंटे में कौन भर रहा है, ए। 1 लीटर पानी 1 घंटे में बी, और 2 लीटर पानी 1 घंटे में सी। अब तीनों को इकट्ठा चला दिया तो 3 4 5 6, 6 लीटर प्रति आवर का पानी आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, है ना। मतलब 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर जाएगा, 18 लीटर पानी भर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 3 घंटे में आपका पूरा काम हो जाएगा। So yours is the right answer. Question number 14. A shopkeeper professes to sell his goods at 20% loss, but he uses a false balance and gains 35%. The actual weight he uses for 1 kg is. देखो बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, वो क्या बोल रहे हैं। जो शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि मैं 20% के लॉस पर सामान बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसको गेन कितना हो रहा है, 35%। तो आपको ये बताना है 1 kg की जगह पर वो कितना एक्चुअल वेट यूज़ कर रहा है। देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक तरह से जो 20% लॉस है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है डिस्काउंट जो आपने दिया है, राइट। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको मैंने एक बताया था MP अपन में CP का रेशो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, राइट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 35 का, तो ये हो गया 135 अपॉन में डिस्काउंट कितने का हो रहा है 20 का, तो ये हो गया 80। क्लियर। तो बस काट दो, 5 16 5 2 10, 5 7 35, 27/16, राइट। ये मार्क प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उन्होंने बोला 1 kg दिखा रहा है ना, तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 1000 ग्राम, 27 की वैल्यू है 1000 ग्राम, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1000 बटे में 27 इंटू में 16, बस ये हो गया 16,000। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 27 से। बस देखो 5 पे तो जाएगा, 5 दिख रहा है ना, तो 27 5 से 7 5 से 35 का 3 यहाँ, 5 टू 10 और 30, बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 250, तो ये 9 पे जाएगा। 27 9 से 7 9 से 63, 6 यहाँ, 9 2 18 और 6 24। क्लियर। 10 में से 3 गया 7, ऊपर से उतारा 0, 27 1 27, 27 2 54, 592 पॉइंट। अच्छा अब ये दोनों फिर से सेम, मतलब 592 तो है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 16। अब देखो 16 आ रहा है, तो अब फिर से यही खेल शुरू हो गया, आप पॉइंट लगाओगे 160 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आएगा फिर से 59, है ना, 592.59, यही चलता जाएगा ना, 592.592, 592 592, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया 592.6, 592.6 इज द राइट आंसर। Question number 15. If x varies inversely as y cube minus 1 and equal to 7, when y is equals to 2, find x when y is equals to 8. देखो varies inversely का क्या मतलब है, x varies 1 by y क्यूब माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई k अपॉन में, k हमने कांस्टेंट ले लिया इक्वलिटी लाने के लिए, y क्यूब माइनस 1। अब उन्होंने बोला है x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 है जब y 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 1, तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू के अपॉन में 2 2 4 4 2 8 माइनस 1 7, के की वैल्यू आ गई 49। ठीक है, अब हम बस के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 49 अपॉन में, अब उन्होंने बोला अगर y 8 है तो x की वैल्यू निकालिए।
एट का क्यूब कितना होता है? 8 8 मतलब 8 का क्यूब 512 -1 तो 49 अपॉन में 511। 7 से काटते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 बचा 2, 7 3 ज़ा 21, तो 7/73 इज द राइट आंसर। 7/73 is the right answer. Question number 16. The following line graph shows the total number of students in 5 different schools P, Q, R, S and T. Study the graph and answer the questions. ठीक है, आपको ग्राफ पढ़ना है। द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स इन दी स्कूल्स आर 3:1:2, मतलब सबका दे दिया हमें रेशो। ठीक है, और ये हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चलते हैं हर एक स्कूल में। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल क्यू में नंबर ऑफ बॉयज़, ये रेशो है 2:3, मतलब अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से बॉयज़ हैं 2, तो 1800 का 2/5, 5 × 5, 5 × 2 10, तो ये हो गया 180 इंटू में 4, 18 4 76, सॉरी 18 4 72, तो 720 बॉयज़ हो गए किस में? स्कूल क्यू में। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द स्कूल्स। अब आपको सबका क्या निकालना पड़ेगा? सबके बॉयज़ निकालने पड़ेंगे भाई। ये तो लंबा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितने हैं, 3:1, 2:3, 1:7, सॉरी 1:1, 1:1, 7:3 और है 1:4। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं? 1 5 3 6 इंटू में 3/4, 4 4 4 3 12 बचा 3, 4 8 32, 4 4 16, 4 3 12 का 1, 8 3 24, 25 का 2 यहाँ, 3 3 9, 10 11, 1 1 5 2 आ गए यहाँ पे बॉयज़। यहाँ पे कितना आया? हम पहले ही निकाल चुके हैं 720। यहाँ पे 1:1 का क्या मतलब है? 1000 बॉयज़ है। 7:3 तो 3400 इंटू में 7/10, 0 का 0, 7 4 28 का 2, 7 3 21, 22 23 प्लस 2750 इंटू में 1/5, 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया 5 2 10 का 1, 7 2 14 15 का 1, 2 2 4 और 1 5, 550। बस अब इन सबको ऐड कर दो, 1152, 720, 1000, 2380 और ये है 550। 2 का 2, 5 6 7, 5 और 5 10, 8 2 10, 20 का 2, 7 8 9, 7 1 8 2 10, 18 का 1 2 3 4 5, 5802। कितने बच्चे आ गए आपके? कितने बॉयज़ हैं? 5802, तो 720 अपॉन में 5802 इंटू में 100%। बस अब आपको कैलकुलेट करना है। देखो अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव है, और हमारे पास सारा खेल किसका होता है? टाइम का। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करके आ सकते हैं अगर हमारे पास टाइम कम है। अगर हमें लग रहा है अरे नहीं भाई ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, राइट, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आइएगा ताकि आपका टाइम सेव हो। देखिए जब आप हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 पॉइंट समथिंग इज़ द राइट आंसर। काट लीजिएगा आप इसको। 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 9 18, 0 2 9 0 1, तो ये हो गया 3 6, आपका हो गया। आपने कैसे आंसर लिख दिया? देखो 36000 डिवाइडेड बाय 2901, तो ये हो गया 1/2901। माइनस करा कितना है? 10 में से 1 गया 9, 9 का 9 और 15 में से 9 गया 6, 6990। अब अगर हम 3 पर जाएंगे, 2901 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 का 2 यहाँ आएगा, 3 2 6 7 8, तो ज़्यादा आएगा तो 2 पे ही जाएगा। 12 पॉइंट समथिंग में एक ही दिख रहा है, वो है ये। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17। अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 44% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन द मार्क प्राइस, हिज गेन परसेंटेज इज। देखो मार्क प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं CP बराबर है 100, तो मार्क प्राइस हो गया 144 और उसमें आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 9%।
तो देना कितना है 81%, राइट। तो सेलिंग प्राइस बराबर है 144 इंटू में 91% अपॉन में 100, मतलब 91/100। बस सॉल्व करना है इसको, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 144 को 91 से, 4 1 4, 4 1 4, 1 का 1, 9 4 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 9 4 36, 37 38 39 का 3 यहाँ, 9 1 9, 10 11 12, 4 का 4, 6 4 10 का 1, 9 10 11 का 1, 1 3 1, तो ये हो गया 131.04। आपका CP है 100, आप बेच इतने में रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 31.04। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:7। देखो एरिया क्या होता है, अगर आप दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो एरिया क्या होता है, मतलब साइड 1 अपॉन में साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का क्या होता है स्क्वायर। तो 2/7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 2 4, 7 7 49। आपको ये बस इतना सा याद रखना है, जो एरिया क्या होता है साइड के स्क्वायर का रेशो। एरिया का भी रेशो पूछा गया आपसे, एरिया का भी रेशो पूछा गया, वो रेशो किसके बराबर होता है, साइड, जो साइड का आपको रेशो दिया उसका स्क्वायर। तो 4/49 इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 इफ 2 नंबर्स आर 13 एंड 29, द थर्ड नंबर इज। देखिए ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, PGT वाले। 2 नंबर का एवरेज 20 है और उसमें से 2 नंबर जो हैं, 3 नंबर का एवरेज 20 है। हम मान लीजिए जो तीसरा नंबर है वो भी 20 है, ठीक है, हमने मान लिया तीसरा नंबर भी 20 है। अब हम देख लेते हैं एवरेज में से कितना डेविएशन है, ठीक है। ये 13 है, एवरेज 20 है, कितना है -7 है, +9 तो कितना आ गया +2 आ रहा है। इसका मतलब देखिए +2 का क्या मतलब है, ये 2 कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मतलब जो हमने, अगर हमने तीसरे को भी 20 माना था तो 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब इस 2 को इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, तो हमारा जो थर्ड नंबर है वो कितना है 18। क्लियर, थर्ड नंबर क्या है 18। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 434 एंड 440 इज। अब आपको चेक करना पड़ेगा, देखो 34 और 440 के बीच में कितने नंबर हैं, 435 ये हो नहीं सकता, 436 हो नहीं सकता, 437 बचा, 438 हो नहीं सकता, 439 बचा। इन दोनों का आपको चेक करना पड़ेगा। तो आंसर आपका या तो 2 होगा या 1 होगा। अब इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। 7 3 10 4 14, तो ये 3 के टेबल में तो आता नहीं है। 4 3 7, तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आता। अब ये किसके स्क्वायर के, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 21 से पहले जितने भी नंबर थे हम सबसे एक बार ही देख लेंगे। तो 7 से देख लेते हैं, 7 6 42 बचा 1, तो 7 के टेबल में 17 नहीं आता, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं हो रहा। 11 से देख लेते हैं, 7 4 11 नहीं, 9 4 13 नहीं, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से देखो, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, बचा कितना 4, यहाँ पे हो गया 47, फिर वही यहाँ पे हो गया 49, दोनों 13 के टेबल में नहीं आते। 17 से देखो, 17 1 17, 17 2 34, बचा कितना 97, 34 हाँ, और यहाँ पे 99, 17 से भी नहीं आता। 19 से देख लो, 19 1 19, 19 2 38, 19 2 38, बचा कितना 57, 19 3 57, तो ये आता है 19 के टेबल में, राइट। तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर बचा, वो है 439, 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।